कूलिंग टावर होता है उसका मेंटेनेंस कितने दिन में किया जाता है, किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? सर उसका मेंटेनेंस कितने दिन में किया जाता है? सर उसका मेंटेनेंस तो होता है हमारा जो हमारा डीजल जनरेटर है उसमें आपका एक अलार्म आ गया है हाई वाटर टेम्परेचर का, तो क्या करोगे आप? सर अगर हाई वाटर दो तरह के चिलर होते हैं, वाटर कूलर, एयर कूलर, क्या डिफरेंस होता है? सर वाटर तो हेलो फ्रेंड, एक और इंटरव्यू में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि बताया कि इस वीडियो में भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फेसबुक, इंस्टा हर जगह अवेलेबल हैं। तो ये थोड़ा सा अपने बारे में। सर मेरा नाम साजिद है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और सर मैंने बीटेक किया मैकेनिकल से और सर मैं यहाँ पे एमईपीएफ का कोर्स कर रहा हूँ। तो बीटेक आपने कब पास आउट किया था? 23 में सर, 2023 में। 2023। तो उसके बाद में आपने कहाँ कहाँ सर काम किया? मेरी कॉलेज प्लेसमेंट हुई थी जी इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड में। उसके बाद सर फिर मैंने स्विच किया था। तो वहाँ पर किस तरह की जॉब थी आपकी? हमारा सुपरवाइजर का काम था सर, मेंटेनेंस सुपरवाइजर का। तो कंप्लीट होती डायरेक्ट सुपरवाइजर में आपको ले लिया? नहीं, उसके पहले तो ट्रेनिंग था, उसके बाद फिर सुपरवाइजर पे मैंने स्विच किया था। ठीक है। तो ट्रेनिंग में क्या क्या सीखा था? बस जैसे सुपरवाइजर के साथ रहता था, देखता था काम कैसे होता है, काम कैसे कराया जाता है। नहीं, काम करना नहीं सिखाया गया, कैसे कराया जाता है वो सिखाया जाता है। मतलब काम करते भी थे, जो मुझे इंस्ट्रक्शन मिलता था उसके अकॉर्डिंग काम करता था। अपने हाथ से भी करना पड़ता था। ठीक है। तो जहाँ पर काम करते थे क्या क्या चीजें लगी थी, क्या कुछ आप देखते थे वहाँ पर? सर हमारा तो था हैवी इक्विपमेंट का था सर। तो वहाँ पे जैसे मोस्टली जो क्रेन होते हैं, लो टन का, हैवी टन का होता है, उसका मेंटेनेंस होता था वहाँ पे। तो उसके रिलेटेड बहुत सारा था, जैसे कि इसमें हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम थे, उसमें यही सब था अपने मेंटेनेंस के लिए। ओके। तो उसमें जैसे आपने बताया कि हैवी इक्विपमेंट होते थे, तो कुछ काम आ रहे हैं अभी या फ्यूचर में काम आएंगे जो काम किया हो कभी? वो तो सर अगर मेंटेनेंस में जाऊंगा तो फिर उसके लिए तो काम आएगा। ओके, उसके लिए। तो टेक्निकल में आपको नॉलेज क्या क्या है? टेक्निकल में नॉलेज सर अभी सर जैसे मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, बाकी फिर तो मेरा जो कोर है उसमें से नॉलेज है, और जो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ इसका फिर नॉलेज है हमारे पास। तो क्या क्या चीज़ की नॉलेज है, थोड़ा सा बताओ। सर इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल जैसे HVAC का हो गया, इसका हो गया, फिर अभी हमारे इलेक्ट्रिकल का हो ही गया है, और मैकेनिकल स्ट्रॉन्ग क्या की चीज़ में? HVAC में सर। HVAC। तो HVAC में जो अपना चिलर होता है, चिलर की एफिशिएंसी कहते हैं गड़बड़ हो रही है, बढ़िया एफिशिएंसी नहीं दे रहा है, क्या रीजन हो सकता है? सर अगर चिलर की एफिशिएंसी गड़बड़ हो रही है तो सर उसमें उसका जैसे वो कूलिंग कैपेसिटी मतलब कम हो रहा है सर उसका। तो हो सकता है कि उसमें हमारा जो रेफ्रिजरेंट हो रहा है उसको कूल नहीं हो पा रहा अच्छे से, जैसे कंडेंसर में प्रॉब्लम हो सकता है या फिर हमारा कूलिंग टावर में प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक होते कंडेंसर अप्रोच। हाँ सर, कंडेंसर अप्रोच। सर कंडेंसर अप्रोच क्या होता है कि जो हमारा उसके अंदर जो वाटर जाता है उसका टेम्परेचर सर, और जो हमारा जो ठंडा जो रेफ्रिजरेंट होकर निकलता है उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं, और वो दोनों का टेम्परेचर अगर मेजर नहीं हो रहा उसी को कंडेंसर अप्रोच कहते हैं सर। ओके, ठीक है। तो जैसे आपने बताया कि इन और आउट के जो बीच का डिफरेंस होता है उसको हम कंडेंसर अप्रोच बोलते हैं। तो अगर अप्रोच बढ़ रहा है तो क्या चीजों पे ध्यान देंगे? सर अगर अप्रोच हमारा बढ़ रहा है तो हम देखेंगे कि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम, जैसे स्केलिंग का भी प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वाटर जो सर्कुलेट होता है तो उसमें स्केलिंग आ जाता है, उसके ऊपर लेयर बन जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर हमारा और भी प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि कूलिंग टावर सही से हमारे पानी को ठंडा नहीं कर रहा, उसके बाद फिर हमारा रेफ्रिजरेंट ठंडा नहीं हो रहा उसके अकॉर्डिंग, वो हो सकता है। हीट एक्सचेंज सही से नहीं हो रहा है, और हमारे जो पंप हो सकते हैं, पंप भी खराब हो सकते हैं, जो कि वाटर को सर्कुलेट सही से नहीं करा पा रहा। ये सब हो सकते हैं सर। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि कूलिंग टावर होता है उसका मेंटेनेंस कितने दिन में किया जाता है, किन चीजों का ध्यान रखते हैं? सर उसका मेंटेनेंस कितने दिन में किया जाता है? सर उसका मेंटेनेंस तो होता है हमारा क्वार्टरली मेंटेनेंस होता है, वीकली मेंटेनेंस होता है, और फिर एनुअली मेंटेनेंस होता है सर। सेमी ईयरली मेंटेनेंस होता है। जैसे जो हम कहेंगे वीकली में क्या करते हैं? सर वीकली में तो मोस्टली विजुअल इंस्पेक्शन ही करते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है नहीं है। ठीक है। चिलर है, चिलर की सेफ्टी क्या कुछ होती है? चिलर की सेफ्टी
सर चिलर का सेफ्टी होता है हमारा। पहले तो चलता हूँ सर, मैं इलेक्ट्रिकल में चलते हैं सर। इलेक्ट्रिकल होता है, हाई वोल्टेज होता है, फेज सीक्वेंस होता है, अर्थ फॉल्ट होता है। और सर उसका सेफ्टी अभी मैं इलेक्ट्रिकल हो गया, और इलेक्ट्रिकल के अलावा उसके अलावा भी होता है सर, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा याद नहीं कर पा रहा। याद नहीं कर पा रहा। ठीक है, दो तरह के चिलर होते हैं, वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड। यस सर। क्या डिफरेंस होता है दोनों? सर वाटर कूल्ड में क्या होता है कि हमारा जो वाटर होता है, वो जो वाटर निकलता है वो कूलिंग टावर से ठंडा होता है सर। और एयर कूल्ड में क्या होता है कि जो हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है वो हमारा एयर से ठंडा होता है सर। वो मतलब एयर उसमें यूज करते हैं और उसमें वाटर यूज करते हैं। मेरा जो प्राइमरी पंप होता है, एक सेकेंडरी पंप होता है। तो जो सेकेंडरी पंप होता है उसमें ज्यादातर वीएफडी यूज करते हैं ऐसा? सर क्योंकि वो वीएफडी क्या करता है सर, मोटर की जो फैन का वो फ्रीक्वेंसी को वो सर कंट्रोल करता है। उसके मतलब कि हमें जितना फ्रीक्वेंसी चाहिए उस हिसाब से कंट्रोल करता है तो सर। वीएफडी को कौन बताता है ये चीज वीएफडी को कौन बताता है कि कितना प्रेस स्पीड से चलना है अपने? तो ये सर तो सेंसर होता है सर, जो कि स्पीड को माप मेजर करता है, उसमें कितना स्पीड से चल रहा है और कितने हिसाब से मुझे चलाना है। ये तो उस पर डिपेंड करता है सर। मेरा अगर मैं थोड़ा सा अभी इलेक्ट्रिकल के अंदर में जाता हूँ, तो मेरा डीजल जनरेटर होता है जो, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। सर डीजल जनरेटर क्या होता है, इसका हम यूज करते हैं इमरजेंसी कंडीशन पे, कि हमारा अगर लाइट गुल हो गया तो उस कंडीशन में उसे ऑन कर कर हम अपनी कंटिन्यू बना सकते हैं लाइटिंग सिस्टम को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को। इसके लिए यूज करते हैं सर डीजल जनरेटर का। ठीक है। और हमारा जो बोलते हैं हॉट वाटर जनरेटर यूज करते हैं एक एचवीसी के अंदर, वो क्या चीज होती है? हॉट वाटर जनरेटर तो सर उसमें क्या होता है कि अगर जैसे एचवीएसी का काम होता है सर, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग का, तो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से करता है कि हमें ठंडा टेम्परेचर चाहिए या फिर गर्म टेम्परेचर चाहिए। अगर ठंडी चाहिए तो उसके लिए मैं कोल्ड वाटर का सर्कुलेशन कराते हैं, अगर मुझे गर्म चाहिए तो मुझे हॉट वाटर का सर्कुलेशन कराते हैं सर उसमें। एक फाटू होता है, वो हाँ, क्या सर। चीज होता है? सर फाटू भी एक तरह सा इक्विपमेंट होता है जो क्या करता है कि सर जैसे कि वो एयर को ट्रीट करता है सर। जैसे क्या करता है, अंदर के एयर को ना बाहर फ्रेश करता है और फिर जो फ्रेश एयर होता है उसको फिर अंदर मतलब कि कंट्रोल करता है सर। ह्यूमिडिटी को आप ये बोल सकते हैं सर कि जो कंट्रोल होता है हमारा टेम्परेचर को, उसको मेंटेन करता है सर और फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है वो। ठीक है। जो हमारा डीजल जनरेटर है उसमें आपका एक अलार्म आ गया है हाई वाटर टेम्परेचर का, तो क्या करोगे आप? सर अगर हाई वाटर का अलार्म आ गया है तो उसमें तो सर चेक ही करना पड़ेगा किस वजह से आ रहा, रूट कॉज उसका फाइंड करना पड़ेगा। तो उसका प्रॉब्लम हो सकता है सर हमारा रेडिएटर से प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर कूलेंट ठंडा ही नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है कि हमारा वाटर तो हाई जाएगा टेम्परेचर। उसके बाद फिर और भी देखेंगे कि थर्मोस्टेट हमारा सही है या नहीं है, फिर टेम्परेचर देखेंगे, टेम्परेचर गलत रीडिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा, बस यही सब चेक करेंगे सर उसमें। हमारा जो एयर सर्किट ब्रेकर होता है वो ऑन नहीं हो रहा है, क्या होता है? सर अगर एयर सर्किट ब्रेकर हमारा ऑन नहीं हो रहा है तो उसमें कुछ फॉल्ट हो सकता है सर इंटरनली। फॉर एग्जांपल अगर शॉर्ट सर्किट भी हो रहा है तो वो ऑन नहीं होगा सर। वो कैसे पता लगेगा हमें? क्यों सर, वो इसके अंदर वो सिस्टम बनाया रहता है कि अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट या कुछ भी फॉल्ट हो तो वो ऑन ना हो। वो एक सेफ्टी डिवाइस होता है। ये कैसे, मतलब कौन सी चीज रोकती है हमें? कैसे पता लगेगा? आपने कहा शॉर्ट सर्किट हो सकता है, मुझे कैसे पता लगेगा कि शॉर्ट सर्किट है या नहीं? मेरी जो संट रिलीज है और क्लोजिंग रिलीज है वो दोनों खराब हो गई हैं। अब ब्रेकर को कैसे ऑन ऑफ करूंगा मैं? सर ब्रेकर तो ऑन नहीं होगा सर, दोनों खराब हो जाएगा तो। नहीं, ऑन कराना है तो कुछ हो सकता है जुगाड़? शंट और वो, हाँ सर मैनुअली कर सकते हैं ना उसको। मैनुअली कैसे? एक मेरा ब्रेकर है 4000 एम्पियर का है, बट लोड मेरा 2000 एम्पियर ही चल रहा है,
तो आप एज ए सुपरवाइजर वहां पर काम कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, क्या तो सर उसमें एक वो माइक्रोलॉजिकल कंट्रोलर होता है, उसके अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा सर। कितने एम्पीयर पे सेट करोगे उसको? 2000 एम्पियर पे सेट करना पड़ेगा सर। एक मेरा डीजल जनरेटर है, उसके ऊपर मैक्सिमम 1000 केवीए का है, मैक्सिमम लोड कितना डाल सकता हूँ? मैक्सिमम सर हम 100% तो नहीं डालते हैं सर, 80% तो डाल सकते हैं, एफिशिएंट वो सही रहता है सर। उससे एफिशिएंसी सही मिलती है। ओके, अगर मैं कहूँ कि 90% डाल दिया तो क्या होगा? मतलब चलेंगे तो चल सकता है सर, लेकिन एफिशिएंसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम, अगर ज्यादा लॉन्ग टाइम तक चलाएंगे तो एफिशिएंसी प्रॉब्लम होती है सर उससे। मेरी एक मोटर है भाई, वो चल नहीं रही है, आपका कंप्लेंट आती है भाई, उसको चेक देखो क्या दिक्कत है, तो क्या करोगे आप? सर अगर मोटर नहीं चल रही है तो इसमें वायरिंग प्रॉब्लम हो सकता है, वायर कनेक्शन देखेंगे, वायर कनेक्शन सही से है या नहीं है। कहाँ से देखेंगे? सर उसका टर्मिनल से भी देख सकते हैं सर कि टर्मिनल पे सही कनेक्शन दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। उसके बाद फिर जो हमारा स्टार्टर होता है सर, वहां से भी देख सकते हैं उसका कनेक्शन सही है, ये सब देख सकते हैं सर। कनेक्शन में क्या कनेक्शन देखेंगे? सारे कनेक्शन वायरिंग खोल का के connection। देखेंगे या क्या देखेंगे? वो कनेक्शन तो नाम ऐसा हो गया कि भाई हमने बस यूं बोल दिया कि किसी को एक बंदे ने मधुमक्खी छत्ते ने काट लिया, भाई किसी ने किसी मक्खी ने काटा है, पंख वाली ने, तो क्या देखेंगे इसमें? वायरिंग तो वायरिंग होती है, क्या देखेंगे वायरिंग में? वहां से लेके बिल्कुल सब वायरिंग से स्टार्ट होता है, वायरिंग पे ही खत्म होता है, तो क्या देखेंगे उसमें? सर की जो मोटर का जो टर्मिनल है हमारा, उससे जो वायर निकल रहा है वो सही प्रॉपर वे में कनेक्टेड है या नहीं है सर। कनेक्टेड है वो तो कनेक्टेड है, कोई दिक्कत हाँ। नहीं है उसमें। फिर भी नहीं चल रही है मोटर, तो सर फिर मोटर खराब हो सकती है सर। तो कैसे पता लगेगा मुझे मोटर खराब है? अभी सामने वाले को कुछ बताना है ना, अपने ऊपर इंचार्ज को बताना है कि भाई ये दिक्कत है, चाहे तो रेक्टिफाई होगी या नहीं हो रही तो कुछ तो उसको बताएंगे ना। अगर आपके मोटर खराब है तो उसका भी तो प्रोसीजर होता होगा अपना चेक करने का। हाँ सर, प्रोसीजर क्या होता है? तो वो भी याद नहीं है सर मुझे। ठीक है, तो भाई आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप मेरे ख्याल अच्छा लगा होगा लोगों को। बाकी कमेंट करके बताना है कि 10 में से आप कितना नंबर इनको देना चाहोगे, तो आपको कितना लगता है कि कितना मिल जाएगा? सर मैं तो 5 ही दूंगा सर खुद को। 5 ही दें? ठीक है, तो कहाँ पर लगी कमी कि जहाँ यहाँ पर मुझे कमी लगी, यहाँ सर अभी तो बहुत कमी मुझे लग रही है, मुझे फोकस करना होगा। कैसे इम्प्रूव होगी वो? तो करना पड़ेगा सर, सही करना पड़ेगा सर। ठीक है, तो भाई अगली वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।